दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग निकले हैं ज़ूडियो जाने के लिए। ये है हमारी प्यारी बहना, वो बहना, और ये है भैया। कल थोड़ा सा शॉपिंग करवाए थे, आज थोड़ा सा अपना और कुछ बचे हुए लोगों की शॉपिंग करवाने जा रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे? बहुत पैसा खर्चा हो गया है। ज़ूडियो जा रहे हैं, घर से बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूर है नहीं, तो बस निकले हैं और पहुंच भी गए हैं। मिलते हैं बाद में। मतलब बात करते करते ये पकाते पकाते और हम पहुंच भी गए हैं। देख सकते हैं आप, बहुत ही नज़दीक है घर से। कुछ भैया के लिए ही लेना है पूजा में पहनने के लिए, वरना फिर हम आते नहीं लेने। सच में हमारे साथ धोखा हो गया। कितना जीन्स था बता दो, एक सही रिव्यू देना। कितनी जीन्स थी? 7-8 पैटर्न थे खाली। 7-8 पैटर्न थे बस ना, था ही नहीं कुछ। मतलब 10 मिनट में हम देख के निकल भी गए। पूजा के लिए लेना था कपड़े और मिला भी नहीं। अब जा रहे हैं, पता नहीं, अभी कुछ और देखते हैं। फिर वहाँ से निकले तो हम लोग भांडुप स्टेशन गए। स्टेशन के यहाँ कल साड़ी लिए थे तो और भी साड़ियाँ लेनी थी। प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, हमारी ट्रेन आ गई थी। तो फिर दोपहर का समय था, भीड़ नहीं होता, तो मैं भैया प्रीतम जनरल बोगी में ही गए, लेडीज़ में नहीं गए कि एक साथ चले जाते हैं। और दूसरा स्टेशन ही उतरना था, ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाना था। तो फिर हम लोग झट से पहुँच गए स्टेशन पे जहाँ हमें जाना था। फिर बाहर निकलो यार, हर स्टेशन पे यही हाल है, इतनी भीड़ रहती है कि पूछो नहीं। फिर भैया को पीना था जूस गन्ने का, तो मैं और भैया पिए। प्रीतम नहीं पी, उसका व्रत था इस वजह से नहीं पी। फिर वहाँ से निकले हम लोग तो सिलेक्शन जाने के लिए। तो भैया कैसे कभी जाते आते नहीं है ना, तो उनको ध्यान में नहीं था शॉप, तो थोड़ा आगे चले गए। तो वही मैं बुला रही थी उनको कि वापस आ जाओ, इधर ही है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर गए हम लोग अंदर, तो कुछ साड़ियाँ जो कल लेके गए थे उसका फॉल लगाने के लिए देना था, तो दे दिया उनको। उनको दिखाने के लिए लेके गई थी घर पे। फिर प्रीतम अपने लिए साड़ी देख रही थी, कुछ कुछ उसको पसंद आ रहा था। उसको लेना नहीं था, पर बाद में ऐसा प्लान बना कि साड़ी ले ले। ये साड़ी भी उसको बहुत पसंद आई थी। फिर हम लोग नीचे में से नहीं पसंद आया तो ऊपर गए। ऊपर में से एक साड़ी ये मुझे बहुत अच्छी लगी, एकदम ब्राइडल लुक देने वाली साड़ी थी। कलर उसका जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है एक्चुअल में, और बहुत ही प्यारी एकदम हैवी साड़ी है। लाइट वेट है पर दिखने में बहुत हैवी है। तो ये साड़ी फाइनल किया और यही हमने ले लिया प्रीतम के लिए। और उसके बाद में फिर उसने दूसरा भी ट्राई किया, जो कि ये भी बहुत उसको अच्छा लगा। थोड़ा सा महारानी टाइप लुक आ रहा था इसमें, तो बहुत ही ऐसा हाई नेक कुछ पहनते तो बहुत अच्छा लगता। फिर वहाँ से गए हम लोगों ने, दूध लिया। दूध लेके फिर घर पे गए। तो फिर मेरी बहन जो है सपना, वो आई हुई थी। तो बेबी होने के बाद में माँ से कोई नहीं मिलता, सब बच्चे से ही मिलते हैं। और घर बहुत फैला हुआ है क्योंकि घर में 2 छोटे बच्चे हैं। और अभी ये आई है तो इसके बैग वैग सब ऐसे खोल के पड़े थे। फिर उसको मैंने थोड़ा सा गोदी लिया। नई नई जगह पे बच्चे आते हैं तो रहते नहीं हैं, तो वो 1 मिनट भी नहीं रही, फट से चली गई अपनी मम्मी की गोदी में। फिर उससे मिलने के बाद में उसको चॉकलेट भी दे रहे थे, पर एक चॉकलेट ली थी, दूसरे पे उसका ध्यान नहीं गया। तो अभी वो रह नहीं रही है, वो वाले घर पे भी नहीं रह रही थी किसी के पास, यहाँ पे भी नहीं रह रही है। फिर हमने बनाना शुरू किया हमारा गुलाब जामुन। तो ये तो मैं गुलाब जामुन छान रही हूँ, उसका जो बॉल्स बनाते हैं छोटे छोटे, और दूसरी जगह पे उसका वो चाशनी जो सीरा होता है वो पक रहा है। तो मैं वही बता रही थी, आज इतना थक गए हैं, कल क्या होगा कैसे होगा। कल तो पूजा गुलाब जामुन का काम मेरा चालू है। दूध तो खैर पक गया है। अभी मैं गाय का दूध पका रही हूँ वो बाबू के लिए, जो बहन की बेबी है। इधर सब्जी बना रही थी, इसको अधूरा छोड़ दिया। अभी ये दूध पक जाएगा फिर मैं सब्जी बनाना शुरू करूँगी। और ये पता नहीं भी कितना टाइम लगेगा, फिलहाल बन रहा है। फिर ये गुलाब जामुन बना के हो गया था, तो भाभी उसको सिरे में डाल रही थी। बगल में भाभी रहती हैं, एक्चुअली उन्होंने ही बनाया था, हम लोगों ने उनकी हेल्प किया था। तो फिर वो भाभी डाल रही थी, थोड़ा थोड़ा बोल रही थी, गुनगुना में डालते हैं तो अच्छे से वो पूरा सिरा पी लेता है। ये है हमारा कश्मीरी बच्चा जो इस तरीके से सो रहा है, बॉम्बे में वो भी। ये है मेरा बाबू जो अभी बेचारा कुछ ही दिन का है और ये ऐसे सो रहा है। ये राजस्थान का है क्या? ये राजस्थान का है। रात को 9:30 बजे फिर हम लोग गए टेलर के पास, ब्लाउज़ लेना था मेरा और भाभी का, क्योंकि मैं भी पूजा में साड़ी पहनने वाली हूँ और भाभी भी। तो फिर हम लोग जाके अंदर बैठ गए, बहुत थक भी गए थे। और ये कुछ ले रहे थे पीछे नोट्स लगाने के लिए एक ब्लाउज में। और फिर वहाँ से निकले तो एक बारात जा रही थी, भाई कर लो शादी जिसको करना है बाद में। उन्होंने
दिन भर काम करके शॉपिंग करके थक के अभी घर धोना है, उसके बाद में फिर कुछ कल की तैयारियां करके फिर सोना है, और कल सुबह कुछ नहीं करते तो 5 साढ़े 5 बजे उठना है, क्योंकि खाना बनाना और पूजा की सारी तैयारी करना है। और घर मेरा इतना बिखरा हुआ है, कैसे लग नहीं रहा है कल इस घर में पूजा होगा और गेस्ट आएंगे। और मैं एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, कल का दिन बहुत खास है। खास था मतलब 1 साल पहले कल के दिन हमारी एंगेजमेंट हुई थी, तो जैसे आज रात को हम लोग लेट नाइट तक जगेंगे, काम करेंगे, पिछले साल ऐसे ही 9 दिसंबर को हम लोग पूरी रात जगे थे, पूरी तैयारी। क्या पता कैंटीन में क्या क्या मिलता है हमको नहीं पता। आपके कॉलेज के कैंटीन में क्या क्या मिलता था वो भी नहीं याद है। नहीं, एक सडनली सी फ्रैंकी मिलती थी और डोसा। सडनली सी बिल्कुल टेस्टी नहीं रहा। मतलब हम लोग किस हालत में बैठे हैं, अपना पैंट वैंट मोड़ के बैठे हैं, बस चलो काम करना शुरू करना है, चलो। मेरी एंगेजमेंट की 1 साल की खुशी में भैया ने मंगाया है पिज्जा और खा रहे हैं। फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले ब्लॉग में।